हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शिक्षण अधिगम सिद्धांत यानी कि पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम अति लघु टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री के दो भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको शिक्षण अधिगम सामग्री के दो भेदों के नाम लिखना है। तो फर्स्ट होता है प्रक्षेपित सामग्री यानी कि प्रोजेक्टेड सामग्री, और दूसरा होता है अप्रेक्षित सामग्री यानी कि अनप्रोजेक्टेड सामग्री। ये दो आपको लिख के आने थे 1 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको शिक्षण अधिगम सामग्री के दो प्रकारों के नाम लिखने थे, और यहाँ पर क्या लिखना था आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में सहायक सामग्री के नाम लिखने थे। तो यहाँ पे सामग्री क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हो सकती है श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो एड्स, दूसरे हो सकता है दृश्य साधन यानी कि विजुअल एड्स, और तीसरा हो सकता है श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपको लिख कर आने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गणित किट के किन्हीं 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको गणित किट के किन्हीं 3 उपयोग के बारे में बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आप लिख कर आ सकते हो, यह छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाती है। इसके द्वारा पाठ को रोचक, आकर्षक, गणितीय तथ्यों को सुस्पष्ट किया जा सकता है। समांतर, षटफलक, घनाभ, घन, प्रिज्म, शंकु एवं गोले आदि के प्रतिरूपों को देखकर उसमें अंतर तथा संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन के बारे में जानकारी स्पष्ट हो जाती है। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विज्ञान किट में दी गई सामग्री के कोई 5 नाम लिखिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विज्ञान किट में दी गई सामग्री के कोई 5 नाम लिखने हैं। तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। फर्स्ट लिख सकते हो रबड़ की गेंद का यूज़ करते हैं, सेकंड एल्युमिनियम की कटोरी, थर्ड चम्मच, और फोर्थ अभिवर्धन हैंड लेंस यानी कि प्लास्टिक हैंडल, फिफ्थ तिपाई स्टैंड, और 10th गेज का तार। ये आप लिख करके आ सकते हो। आप इसमें कोई 5 भी लिख करके आ सकते हो। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है वैसे भी, तो छोटा सा आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा जा चुका है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री को किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री हम कहते हैं मानचित्र को, किसी चार्ट को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे भी देख लेते हैं, उसके आकार, रंग एवं कलात्मक पर पूर्ण विचार करना चाहिए, क्योंकि उस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रत्येक पक्ष छात्रों को अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान करता है। इसके द्वारा छात्रों को रंग भरने, कला बनाने तथा आकार आदि का ज्ञान होगा, जिसका प्रयोग वह आवश्यकता के अनुरूप आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में पूछा जा चुका है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछा गया है उत्तम शिक्षण सामग्री यानी कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली थी बिना लागत के प्राप्त सामग्री, और सेकंड अल्प लागत की सामग्री। फर्स्ट आप लिख करके आ सकते हो बिना लागत की सामग्री, और सेकंड लिख कर आ सकते हो अल्प लागत की सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में आ चुका है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम के आधार पर शैक्षणिक सहायक सामग्री को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, और तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान किट के कुछ उपकरणों के नाम लिखिए। तो विज्ञान किट के कुछ उपकरणों के नाम इस प्रकार हैं, पहला रबड़ की गेंद, सेकंड एल्युमिनियम की कटोरी, थर्ड थर्मामीटर, फोर्थ कमानी, फिफ्थ नपना गिलास, सिक्स संग्रह जाली, सेवेंथ परख नली, 8th जार, 9th गुब्बारे, 10th ड्राइंग पिन, 11th लोहे के तार, 12th फ्यूज विद्युत बल्ब, 13 माचिस, 14th ज्वलन नलिका,
और 15 ओवरफ्लो पात्र। इसमें आपको 15 उपकरणों के नाम बताए गए हैं, लेकिन आपके लिए 10 उपकरणों या फिर 5 उपकरणों के नाम भी लिख करके आ सकते हो, क्योंकि आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको 15 इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सको, और कोई भी जो आपको एग्जाम में याद आए वो आप लिख करके आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणित किट के कुछ उपकरणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको गणित किट के कुछ उपकरणों के नाम बताने थे। तो पहला आप लिख करके आ सकते हो सेट स्क्वायर, दूसरा चांदा, तीसरा घड़ी का प्रतिरूप यानी कि हार्डबोर्ड, चौथा गोले का प्रतिरूप और पांचवा बेलन का प्रतिरूप। छठा आप लिख करके आ सकते हो विभिन्न मापों के घन, सेवेंथ शंकु का प्रतिरूप और 8th आयताकार छड़े। यहाँ पर आपको 8 नाम बताए गए हैं, आप इनमें से कोई भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। 5 तो आपको पक्का बिल्कुल अच्छे से याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नामोल्लेख करते हुए उसका उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्केल का उपयोग रेखा खींचने या नापने, विभिन्न रेखीय आवर्तियाँ जैसे कि आयत, वर्ग और त्रिभुज बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। कक्षा 1 से 8 तक के आगे की कक्षाओं के लिए ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका नेक्स्ट उपयोग है चांदी का उपयोग। एल्युमिनियम एवं लोहे मिश्रित धातु से बना 180 डिग्री अंकित चांदा कोण बनाने एवं नापने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक छोटे खाने का मान 1 डिग्री होता है। व्रत एवं अर्धव्रत बनाने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं, और प्रयोग सभी कक्षाओं में होता है। चांदी का प्रयोग हम सभी कक्षाओं में कर सकते हैं। तो ये आप लिख करके आ सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गणित किट में सेट स्क्वायर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेट स्क्वायर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयुक्त होता है, जो अलग अलग माप के होते हैं। इसमें विषमबाहु त्रिभुज की रचना भी की जाती है। इससे समांतर रेखाएं एवं समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की जाती है, जैसे 4, 5, 6 एवं उच्च कक्षाओं हेतु प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र क्या होता है समझाइए। तो रेखा चित्र या डायग्राम ऐसी शैक्षिक सहायक सामग्री है जो अच्छे अध्यापक के हाथ में सदैव बनी रहती हैं, क्योंकि किसी अन्य उपकरण के अभाव में अध्यापक खड़िया पट्ट पर आसानी से संबंधित वस्तु, घटना आदि से रेखा चित्र खींच सकता है। तो ये रेखा चित्र की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है कि स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से विविध प्रकार के दृश्यों, स्थानों, क्रियाओं, घटनाओं, वर्णों, शब्दों आदि को स्लाइडों से प्रदर्शित किया जाता है, और 2 डैश मल्टीप्लाई 2 डैश 3 डैश मल्टीप्लाई 4 डैश की श्वेत श्याम या रंगीन स्लाइड पर अंकित बातें प्रदर्शन करने के लिए पर्दे पर बड़े आकार की तथा स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रोजेक्टर में यदि सुविधा हो तो मूक चलचित्र पट्टियाँ यानी कि डम फिल्म स्ट्रिप्स भी पर्दे पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एपिडाइस्कोप से आप क्या समझते हैं। तो एपिडाइस्कोप एक प्रकार का अपारदर्शी प्रक्षेपक यानी कि ऑप्टिक प्रोजेक्टर होता है, जिसकी सहायता से छोटे छोटे पदार्थ, पुस्तक या फिर पत्रक आदि पर अंकित सामग्री को बड़े आकार में पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रक्षेपक के उपयोग के समय कक्षा में पर्याप्त अंधेरा होना चाहिए, और इसका ओवरहेड प्रोजेक्टर बल्ब से अधिक शक्ति का होता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सहायक सामग्री के द्वारा बालक का क्या होता है। तो सहायक सामग्री के द्वारा बालक का मानसिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री है। तो दैनिक प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री होती हैं कहानियाँ, पोस्टर, चार्ट्स। तो तीनों ही सही हैं आज के ऑप्शन, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित किट का उपकरण है। तो गणित किट का उपकरण क्या होता है, डोमिनोज।
डोमिनोज गणित किट का उपकरण है, लेकिन क्लैंप और वीकर ये किसके हैं? विज्ञान की किट के उपकरण हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विज्ञान किट कब तैयार की गई थी? तो एनसीईआरटी द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विज्ञान किट 1970 में तैयार की गई थी। तो 1970 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने कहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण पर ही उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है, अतः निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो कि इसका सर्वोत्तम उद्देश्यपूर्ण एवं श्रेष्ठ सामग्री के रूप में विकसित करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्रोफेसर एस के दुबे ने। प्रोफेसर एस के दुबे ने ये कहा था कि निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो कि इसको सर्वोत्तम बनाते हैं। तो मैंने ये आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करा दिए हैं और आपको तेलुगु टाइप भी सारे ही क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।